सरिस्का में बढ़ती बाघों की आबादी और इलाके की जंग वहां के बाघों को अब जयपुर की तरफ आने को मजबूर कर रही है। सरिस्का की बाघ ST 24 के जमारामगढ़ आने के 27 महीने बाद एक और बाघ ST 2305 पिछले दिनों 28 नवंबर को रात सरिस्का से चलकर जयपुर जिले के रायसर पहुंच गया। वन विभाग ने दोनों ही बाघों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। सरिस्का के बाघों का हरियाणा और राजस्थान के दूसरे जिलों में यायावरी करना हैबिटेट इंप्रूवमेंट और टाइगर मैनेजमेंट की जरूरत पर मिश्रित संकेत दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 43 के स्तर पर पहुंच गई है। बाघों की आबादी के हिसाब से इलाका छोटा पड़ने लगा है। अभी भी सरिस्का में कोर क्षेत्र में कई गांव बसे हुए हैं। ऐसे में बाघ अपनी टेरिटरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। इसी कड़ी में 27 महीने के अंतराल के बाद जयपुर में सरिस्का का एक और बाघ पहुंच गया। दरअसल पिछले दिनों 24 अगस्त 2022 को बाघ ST 2303 सरिस्का से निकल पहुंच गया था। उसे करीब 2.5 महीने की मशक्कत के बाद ट्रैकुलाइज किया गया और रामगढ़ विषधारी भेज दिया गया। अब इसी का भाई ST 2305 3 महीने इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार सरिस्का से निकल 28 नवंबर की रात रायसर रेंज की कानी खोर क्षेत्र में पहुंच गया। इनमें ST 2305 रायसर रेंज की दांतली नाके के कानी खोर क्षेत्र में विचरण कर रहा है, तो ST 24 ने रायसर रेंज के निब्बी के आसपास डेरा डाला हुआ है। इसमें जयपुर से ST 2305 की दूरी करीब 57 किलोमीटर है, जबकि ST 24 की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। दोनों के बीच संघर्ष न हो, इसके लिए भी वन विभाग ने कुछ टीमों को यहां पर तैनात किया। दरअसल बेहतरीन परिवेश के चलते बाघ रायसर और जमारामगढ़ को टेरिटरी बना रहे हैं। वहीं सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने से इलाके की तलाश में बाघ बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल ST 2305 के पगमार के क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देश पर सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार इस बाघ के विचरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। FD संग्राम सिंह कटियार ने ST 2305 की ट्रैकिंग के लिए 4 टीमें राउंड द क्लॉक तैनात की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जमारामगढ़ और रायसर बन रहा बाघों का नया बसेरा? क्या इस क्षेत्र में बाघिन को ट्रांसलोकेट करने के लिए NTCA देगा नियमों में छूट? वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि सरिस्का में बाघों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि यहाँ से गाँव का विस्थापन किया जाए, ताकि यहाँ हैबिटेट इंप्रूवमेंट हो सके और वहाँ के बाघ वहीं पर रहे। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि 2 बाघ क्योंकि अब जयपुर में है, ऐसे में टिगोता एनक्लोजर में एक फीमेल बाघिन को ट्रांसलोकेट करना चाहिए, ताकि यहाँ बाघों की आबादी बढ़े और सरिस्का का एक सब कोर एरिया तैयार किया जा सके। NTCA की SOP के मुताबिक बाघ या बाघिन की शिफ्टिंग कोर क्षेत्र में ही हो सकती है। ऐसे में इस क्षेत्र में बाघिन को शिफ्ट करने के लिए NTCA से विशेष अनुमति लेनी होगी। सरिस्का में बाघों की बढ़ती आबादी और इलाके की जंग की आशंका अब बाघों को जयपुर की ओर धकेलने लगी है। 27 महीने पहले सरिस्का का बाघ ST 24 अजबगढ़ से चलकर जमवारामगढ़ पहुंच गया था और आज भी उसने रायसर रेंज में डेरा डाल रखा है। और अब 27 महीने बाद एक और बाघ ST 2305 भी सरिस्का से चलकर रायसर रेंज में पहुंच गया है। दरअसल सरिस्का में बढ़ती बाघों की आबादी का ही एक बड़ा कारण है कि बाघ अब इलाके की तलाश में दूसरी तरफ जाने लगे हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।